हेलो दोस्तों, अगर आप व्यापम ग्रुप टू सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अतिरिक्त कोई भी एग्ज़ामिनेशन व्यापम का जिसमें हिंदी आती हो, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी ज़रूरी होती हैं, जो कि पुराने पेपर्स में आप देखेंगे कि ये पैटर्न फॉलो होता है। आपको कंप्लीट व्याकरण पढ़ना है, अलंकार वगैरह वगैरह जितना भी है सब कुछ आप उसी में इंक्लूड करिएगा। उसके अतिरिक्त जो आपके कुछ लेखक हैं और उनकी रचनाएं, उनके बारे में, हिंदी का इतिहास, क्रमागत इतिहास, उसके अतिरिक्त जो कुछ पत्र पत्रिकाएं और ब्लॉग्स हैं उनके बारे में आपको ध्यान देना जरूरी रहता है। तो हम आने वाली वीडियोज़ में हम हिंदी के उस कुछ तथ्य के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे भी टर्म्स को यूज़ करते जाएंगे जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में आना इसका लाजमी होता है। तो सबसे पहले हम लेवल फर्स्ट की बात करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इस पे हम टोटल 10 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम बढ़ते जाएंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? दोस्तों आपको ध्यान देना है कि भारोपीय परिवार की भाषा है। और ये भारोपीय परिवार है क्या? यहाँ पे देखिएगा, जो भाषाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप भोजपुरी बोलते हैं और मैं अपने क्षेत्र में बघेली बोलता हूँ, बघेलखंड रीवा क्षेत्र में बघेली में बोलता हूँ। तो यहाँ पे बघेली और भोजपुरी में लगभग आप सिमिलरिटी देखेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं और जगह जाएँ और आप भोजपुरी बोलेंगे और बघेली बोलेंगे तो उसमें सिमिलरिटी नज़र आएगी, तो कोई दूसरी जगह का इंसान समझ सकता है, पहचान सकता है कि आप इस नेटिव क्षेत्र से हैं। सेम इसी तरह से एक बोली अगर बोलने में आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह की सिमिलरिटी है, तो भाषा के क्षेत्र में भी क्यों सिमिलरिटी नहीं आ सकती। लाइक कोई बांग्ला बोलता है तो उसकी जो सिमिलरिटी है उसको आप देखेंगे कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि बांग्ला बोल रहा है, कुछ उसके हम लफ्ज़ पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी तरह से इनका जो बृहद रूप हो जाता है उसे आप बोल सकते हैं भाषा परिवार। और इसी तरह से जो भाषा परिवार में है, जर्मनी लैंग जो जर्मन लैंग्वेज हो गई, नेपाली हो गई, हिंदी हो गई, ये सारी की सारी, और अंग्रेज़ी हो गई, ये सब भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। दूसरा है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपको सभी को पता है कि हिंदी है। और हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा नंबर आता है बेंगलो का, जो बंगाली है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में बोली जाती है आफ्टर हिंदी। बंगाली सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं बोली जाती, बल्कि असम में बोली जाती है, मेघालय में बोली जाती है, त्रिपुरा में बोली जाती है, पूरा बांग्लादेश बेल्ट से बोली जाती है। तो जो बांग्लादेश बेल्ट में लगती हैं एरियाज़, उनमें भी ये बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म आप सभी को पता होगा संस्कृत से उद्भूत होता है, बाद में चलते चलते अपभ्रंश तक आता है 1000 ईस्वी के लगभग, और उसी के बाद ये हिंदी जो मॉडर्न रूप है हिंदी का, उस पर बाद में परिष्कृत हो जाता है। तो अपभ्रंश इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं तो आप देख के बताइएगा। हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आती है, बांग्रू आती है, अवधी भी आती है, जबकि तेलुगु नहीं आती। तेलुगु एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है। और यहाँ पे जितने भी आप बोलियाँ देख पा रहे होंगे, ये सारी की सारी ये बोली कन्नौजी, बांग्रू और अवधी है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है राजभाषा अधिकारी के लिए, जो कि हमारी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप हिंदी के अच्छे सीधे को समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को एक बार जरूर देख लें। 55 नंबर है दोस्तों कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा कि आप जितना भी आपने पढ़ा है 10वीं तक या 12वीं तक हिंदी, उन सभी में आप देखेंगे कि ब्रजभाषा काव्य भाषा के तौर पे जानी गई है। यहाँ पे अगर राजभाषा की बात करें तो राजभाषा आप सभी को पता है हिंदी है। ये हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा बनाने की बात चल रही है, लेकिन आप याद रखिएगा कि हिंदी अभी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और राजभाषा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है हमने ऑलरेडी उस वीडियो में बनाया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी दोस्तों हमने अभी बात कर लिया है कि ये राजभाषा है। और राजभाषा क्या होता है? जो कि हमारे शासकीय कार्यक्रमों में प्रयोग लाई जाए और उसे सरकार या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ढूंढाड़ी बोली किस कौन सी है, मतलब कहाँ की है? ढूंढाड़ी बोली आपको याद रखना है, ये हिंदी की ही है एक, और पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुर तरफ। ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है। ब्रजबुलि नाम से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रजबुलि नाम से पुरानी जो बांग्ला है उसको जाना जाता है। पुरानी जो बांग्ला भाषा है उसको ब्रजबुलि नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो देवनागरी है इसके भी इतिहास के बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन जिसमें भी जो आप कुछ भी लिखें अगर, और ऊपर इस तरह की लाइन अगर खींची रहती है, तो उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में क्या है ना, इसका एक कैरेक्टर ही रहता है जो कि लगभग 450 या 53 ईसा पूर्व इसे जैन ग्रंथों में देखा गया था। तो
यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप देखेंगे कि जो मराठी है वो मराठी इसी तरह लिखी जाती है, मतलब देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी हो, नेपाली हो, कोंकणी हो, ये सारी की सारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 10वां है दोस्तों, एक मनई के दुई बेटवे रहन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जावर। ये जो भी लिखा है दोस्तों, ये देखिए अवधि है। अवधि देखिएगा, अगर आप पश्चिमी मध्य प्रदेश के हैं तो आपको ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि मैं बघेलखंड से हूँ, तो हम लोग कुछ इसी तरह से बोलते हैं। अवधि का जो हो गया, अवधि, बघेली, भोजपुरी, ये लगभग लगभग मिक्सअप रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन जो आपका निवाड़ी है, मालवी है, ऐसे जो कुछ भाषाएं हैं, मतलब बोलियां हैं आप बोल सकते हैं, तो वो उससे अलग है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं तो इसमें अवधि सही है। भोजपुरी कब होता, जैसे एक मनई के दुई बेटवे रहन, तो रहलवा अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ पे भोजपुरी होता। और अगर हम इसी को बोलें कि ये बघेली में कैसे बोलेंगे, जहाँ का रीवा क्षेत्र है, तो आप बोलेंगे एक आदमी के दूठे बेटवा रहें, ऐसे। ओह मलहरा अपने बाप से कहिस, ओहमिन से जोन छोट रहा वो अपने बाप से कहिस। मतलब इसी तरह का आप देखेंगे, इसी तरह का कुछ प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम हिंदी का आगे भी लाते रहेंगे और आपके सामने पुट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों, कीप अप हार्ड वर्किंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स लॉट गाइस।